हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आपका प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने आपको औसत चैप्टर पढ़ा रहे थे, आज इसका पार्ट 3 है। कल हमने आपको बताया सम संख्या विषम संख्याओं का औसत निकालना और माध्य निकालना। जैसे कि बताया था, औसत हमारा जो बीच की संख्या होती है उसे ही कहते हैं। आज उससे आगे है। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद से तो भाग चला जाए परंतु किसी और से भाग नहीं जाए, खुद से और एक से चला जाए, सिर्फ वही अभाज्य संख्या होती है। अब उसमें अन्यथा किसी और का भाग नहीं जाता है। जैसे 2 + 3 + 5 + 7 + 11, 5 अभाज्य बोली थी। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं बट्टे 5। ये हमने प्लस क्यों किया? क्योंकि एवरेज का सूत्र यही होता है, कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, यह सूत्र होता है। तो इनका योग करेंगे। 11 7 18, 18 19 20 21 22 23, 23 5 23 5 28, 28 बट्टे 5, 5 से काट देंगे। 5 5 25, 25 और 5 6 30, सॉरी 5 6 30 पॉइंट आ जाएगा, 5.6। ये हमारा औसत निकल गया। जैसे आगे क्वेश्चन और करते हैं। 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या कौन सी है? यानी 5 संख्याओं का औसत 46 है, यानी 5 संख्याओं का औसत 46 है। अगर इंटू क्यों करते हैं? क्योंकि उनका योग निकल आता है, 5 संख्याओं का योग निकल आएगा। तो 5 6 30, 3 8 16, 5 चौका 20, 20 और 3 23, यानी 230। 5 संख्या का योग तो 230 है, 230 निकल आया। उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 46 है, यानी 4 संख्याओं का औसत 45 है। तो 4 पन्ना 20, तो 4 चौका 16, 17 18, 180 अंश, यानी 4 संख्याओं का योग तो 180 अंश आ गया, वो 180 आ गया। और 5 संख्याओं का औसत योग 230 आ गया। यानी 5 संख्याओं से 4 संख्याओं का योग निकाल देंगे तो वो पांचवी संख्या निकल आएगी। तो पांचवी संख्या क्या है? तो 180 घटा देंगे, 0 13 13 में थे 8 गए तो 5 यहाँ, यानी 50। ये पांचवी संख्या हमारी 50 थी, यही हमारा आंसर आ गया। ये माइनस है, यानी इसमें से घटा दिया तो ये 50। ये पांचवी संख्या हमारी कौन सी थी? ये 50 थी। जैसे आगे और क्वेश्चन लेते हैं। 10 संख्याओं का औसत 15 परिकल्पित किया गया है। बाद में पता चलता है कि औसत परिकल्पित करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया। तो सही औसत क्या है? यानी 10 संख्याओं का औसत 15 पल, यानी 10 संख्या थी, उनका औसत 15 था। बाद में पता चलता है कि औसत, यानी औसत लेते समय एक संख्या 36 को 26 पढ़ लिया, यानी ज़्यादा पढ़ना था और कम पढ़ लिया गया है। तो सही औसत क्या है? जैसे अगर 36 है, 36 को 26 पढ़ लिया गया है, तो औसत तो हमारा बढ़ना चाहिए, तो औसत बढ़ेगा, यानी 10 का अंतर है। अगर अगर संख्या कम की जाए या ज़्यादा की जाए, अगर कम की जगह ज़्यादा लिया जाता औसत तो हम जोड़ते, अगर ज़्यादा से कम लिया जा रहा है तो हम इसमें घटाएंगे।
यानी 15 प्रकल्प औसत था हमारा, प्लस 10 संख्या थी। हमने क्यों जोड़ा? क्योंकि ज्यादा था और कम पढ़ लिया गया है, इसीलिए। क्योंकि ज्यादा था और कम पढ़ लिया गया है। अगर यहाँ पर कम से ज्यादा पढ़ लिया जाता तो घटाते। यानी 15 संख्या थी, औसत हमारा 15, वो औसत हमारा 15 था। 10 हमारी संख्या संख्या थी, उसमें से 10 ही अंतर हमारा आ रहा है। 10 से 10 काट दिए तो 15 प्लस 1 बराबर 16। 16 हमारे आज ये आंसर आ जाएगा, ये औसत निकल आएगा। आपको इसमें डाउट हो रहा होगा कि मतलब 36 को 26 पढ़ लिया। अगर यहाँ कम संख्या थी, अगर वो ज़्यादा पढ़ लिया जाता तो घटाते। अगर पहले 36 थी, अब बाद में कम हो गई है, तो इसमें जोड़ेंगे, तब औसत निकलेगा। यानी यहाँ पर कौन सी संख्या निकलते हैं? जो औसत होता है। यानी औसत हमारा 15 था और 10 संख्या थी, यानी 10 संख्याओं को ही तो औसत निकाला था। वो 10 संख्या, अंतर बट्टे अंतर, इससे इसे काट दीजिए, प्लस 15 प्लस 1 बराबर 16। ये हमारा आंसर हो गया। जैसे आगे और लेते हैं, ऐसी है 30 संख्याओं का औसत 20 है। 30 संख्याओं का औसत 20 है तथा अन्य 20 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या है? यानी 30 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनका योग कितना हो गया? 600। और 20 संख्याओं का औसत, यानी 20 संख्याओं का औसत 30 है, इसका भी 600 हो गया। हमको सूत्र याद है और एवरेज का, उसका होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। 600 और 600 1200 बट्टे संख्याओं का योग। 30 पहले थी, 20 अब थी, यानी 50। इसे काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, यही हमारा एवरेज आ गया। जैसे आगे और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, 11 संख्याओं का औसत 108, सॉरी ये पॉइंट है यहाँ पर बीच में, यानी 10.8 है। 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 11.5 है हो, तो बीच की छठवीं संख्या क्या होगी? यानी 11 संख्याओं का औसत कितना है हमारा? 10.8। तो इनका योग निकलेगा 11 8 88, 11 1 11, यानी 118.8। और 6 संख्याओं का औसत 10.4 है, तो 6 चौका 24, 6 1 6, यानी 62.4। 6 संख्याओं का औसत और आखिरी 6 संख्याओं का औसत, यानी 6 संख्या आखिरी और है, इनका 11.5 है। तो 6 पंजे 30, 6 1 6, 6 और 3 9, 6 1 6, यानी 640, वो सॉरी 690 पॉइंट इतना है, तो यानी 69 हो गया इसका। तो हमको यानी बीच की छठवीं संख्या निकालनी है, तो इन पिछली संख्याओं का योग कर देंगे। यानी ये वाली 6 संख्याओं का औसत ये है, मैं 10.4, और आखिरी 6 संख्याओं का, यानी आखिरी वालियों को जोड़ लेंगे, तो इनका 42.4 और सॉरी 69, तो इनको योग कर देंगे, ये आ जाएगा 4 9 2 11, 6 6 12 1 13, यानी 131.4। इसमें से 118.8 को घटा देंगे, जो छठवीं संख्या होगी ना बीच वाली, वो निकल आएगी। 8 8 और 6 14, 14 और ये 2 2 और यहाँ 1, यानी 12.4। ये हमारा औसत निकल आएगा। ये सॉरी छठवीं संख्या निकल आएगी, ये छठवीं बीच वाली।
ये छठवीं संख्या निकल आई हमारी। और क्वेश्चन लेते हैं आगे। 3 संख्याओं का औसत 60 है, का औसत 60 है। यदि उनमें पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो तो पहली संख्या है। यानी 3 संख्याओं का औसत 60 है, 3 का औसत 60 है, तो उनका योग होगा 180। इनका योग आ गया 3 संख्याओं का 180 अंश, वो सॉरी 180। और यदि उनमें पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग के, यानी पहली संख्या और शेष दो संख्याएं के योग के 1/4 है। संख्याएं 1/4 है योग, यानी योग दूसरी और तीसरी, इन सभी का योग 1/4 है ना, तो के बराबर है। तो पहली संख्या है, यानी इनका योग है 5, यानी तीनों संख्याओं का योग बता रहा है ये 1/4। हमारे हिसाब सॉरी, ये पहली दो संख्याओं के योग के 1/4 है। तो इन सभी तीनों संख्याओं का योग कितना निकलेगा? इन 4 और 1 5, और 5 और हमारे हिसाब से कितना निकल रहा है? 180। 5 की वैल्यू 180 अंश है, वो सॉरी 180 है। तो इसमें पहली संख्या पूछी है, तो 5 से काट लीजिए, 5 1 5 तिया 15, 5 6 30, यानी एक संख्या का 36 हो गया। तो उसमें पहली संख्या पूछी है, पहली संख्या तो 36 होगी, यही हो गया हमारा आंसर। ये पहली संख्या हमारी 1 है इसमें, और इसमें 1 की वैल्यू 36 है, तो 1 में गुणा 1 36 का करेंगे तो 36 ही हो जाएगा। ये हमारा औसत निकल आया। आगे और करते हैं। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। 50 के ग्राफ बाहर वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का भार 1/2 के ग्राफ बढ़ जाता है। नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। यानी 50 विद्यार्थी थे, उसमें से एक विद्यार्थी चला जाता है और उसकी जगह पर दूसरा विद्यार्थी आ जाता है, और जिससे कक्षा का भार यानी पूरी 50 बच्चों का भार यानी 1/2 के ग्राफ बढ़ जाता है। प्लस 50 विद्यार्थी थे, उसका 1/2 की ग्राफ बढ़ जाता है। प्लस तभी क्या है, क्योंकि बढ़ रहा है इसमें, तो इससे काट दीजिए 25। 50 विद्यार्थी थे, पहले 50 विद्यार्थियां था, उसका 50 की ग्राफ भार था, यानी 50 विद्यार्थी थे, उनका भार इतना था, यानी 50 ही था। उसमें मतलब टोटल 50 विद्यार्थियों का भार यानी 0.5 की ग्राफ बढ़ गया 50 विद्यार्थियों का, क्योंकि उसमें एक बंदा गया और दूसरा आ गया, यानी 50 ही विद्यार्थी रहे। तो 50 और 25 75, 75 हमारा आंसर आ जाएगा। नए विद्यार्थी का भार पूछा है, यानी एक अलग विद्यार्थी आया, उसका भार कितना है? 75 हो गया। आगे क्वेश्चन और करते हैं। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 किग्रा है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार कितना है? तो करते हैं इसे, यानी 24 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 35 है, 35 प्लस शिक्षक का भार और सम्मिलित कर लिया, यानी 24 पहले थे, एक शिक्षक और आ गया, तो 25 हो गए। 25 का औसत भार 400 बढ़ जाता है, 400 ग्राम में, और 1 ग्राम में कितने होते हैं? 1000 से इसे भाग कर देंगे तो बढ़ जाता। शिक्षक का भार कितना है? तो शिक्षक का भार निकल आएगा 2 0 से 2 0, इससे पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 25 चौका 100, तो ये 35 प्लस 100 यानी 10 जी, तो ये 45 हो जाएंगे। तो शिक्षक का भार कितना हो गया? 45।
जैसे 35 यानी 24 विद्यार्थियों का औसत भार कितना था, 35, और एक शिक्षक और जुड़ गया यानी 25 हो जाएंगे अब, क्योंकि 24 विद्यार्थी एक शिक्षक 25 हो गए। उन शिक्षक का मतलब 400 ग्राम बढ़ा, और 1 ग्राम 400 ग्राम बढ़ा, 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम, 1000 से भाग कर देंगे तो इसे काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, पॉइंट 4 यहाँ आ जाएगा, 25 चौका 100, 100 और पॉइंट यहाँ लग जाएगा यानी 10 हो जाएगा, 35 प्लस 10 45, यही हमारा शिक्षक का भार निकल आएगा। जैसे आगे और क्वेश्चन करते हैं। यदि एक कक्षा में 30 किग्रा भार का छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 0.75 किग्रा अधिक हो जाएगा। तदनुसार नए छात्र का भार ज्ञात कीजिए, यानी कि किलो में बताना कि ग्राम में। नए छात्र का भार पूछा है तो कैसे करेंगे देखते हैं। यानी 30 किग्रा का एक विद्यार्थी छात्र चला जाता है और 20 छात्रों का औसत भार 0.5 किग्रा अधिक हो जाता है, यानी 0.75। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4। कैसे, इसे हटाएंगे, बट्टे में 100, 25 75, 25 चौका 100। तदनुसार 20 छात्रों का औसत भार 0 अधिक हो जाता है, यानी 20 छात्रों का औसत भार 0.75 किग्रा अधिक होता है, और जबकि इसे काटते 3/4 से अधिक होता है हो जाता है। तदनुसार नए छात्र का औसत भार कितना है, तो 4 से काट दिए, 4 पंजा 20, 5 दिया 15, 30 प्लस 15 45, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नए छात्र का औसत भार 45 किग्रा हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, धन्यवाद। और कुछ भी गलती हो तो इसमें कमेंट में डालें, और कैसे क्वेश्चन और अच्छे चाहिए तो और आगे हम बेहतर प्रयास करेंगे।